Hello, good morning, student. Now, I am once again here to provide you fifth part of the video. Till last video, we have discussed, students, about the romanticism. Romanticism. There we have discussed that how culture and language played an important role in rise of nationalism. Today topic is that we are going to discuss is students reason of hunger and hardship in Europe. What was the reason of hunger and hardship in Europe, students? So let's see, in the 19th century there was the enormous growth in population of Europe. There was the enormous growth in population, or as population increase, it does not include the productions in food also. ठीक है, तो with the pace of population the productions could not keep it, students. That is why there was the subsistence crisis there in Europe. People living in village migrated with the hope to the city for a better opportunity, but it was very difficult to get a job in the city because jobs were only offered to them who had an acquaintance in the city. शहर में सभी को रोजगार नहीं मिल जाता था, जिसकी अपनी पहचान होती थी वही पहचान वाले को स्टूडेंट्स शहर में नौकरी मिलता था. तो देयर वाज द प्रॉब्लम. बिसाइड स्टूडेंट्स द स्मॉल प्रोड्यूसर्स found it very difficult, students, to compete with the manufacturers goods, because in a still eastern and central part of Europe there was no industrialization. That is why the people living in such countries, eastern and central part of Europe, found it very difficult to compete with the students manufacturers goods, and there was the still feudal system existed in some part of Europe. दिस वॉज द रीजन ऑफ हंगर एंड हार्डशिप. हमने नोट्स में भी दे दिया हूँ स्टूडेंट्स आपको. अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो बीवर रिवोल्ट है. ठीक है, इन 1845 इन सिलिसिया. ठीक है, देयर वाज द बीवर रिवोल्ट, स्टूडेंट्स. इट हैपेंड बिकॉज द कंट्रैक्टर्स, है ना, द कंट्रैक्टर हु सप्लाई गुड्स स्टूडेंट टू द बीवर टू फिनिश द आइटम्स, है ना, रिड्यूस द वेजेस ऑफ द बीवर्स. ठीक है, उसने बीवर्स के वेजेस को रिड्यूस कर दिया. ठीक है, तो सिंस देयर वाज द सब्सिस्टेंस क्राइसिस, प्राइस ऑफ इसेंशियल गुड्स स्टूडेंट्स वेयर राइजिंग एंड द वेजेस वेयर रिड्यूस. आप समझ सकते हैं कि कीमत बढ़ रहा था, मजदूरी घट रही थी. ठीक है, तो ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स द बीवर हु सराउंडेड द कंट्रैक्टर्स होम, ठीक है, उसने कंट्रैक्टर्स होम को चारों तरफ से घेर लिया. ठीक है, एंड दे वेयर डिमांडिंग स्टूडेंट्स फॉर देयर ओन वेजेस, और वो अपने वेजेस का डिमांड कर रहे थे. ठीक है, बट इन रिटर्न स्टूडेंट्स दे रिसीव बुलेट एंड मेनी ऑफ द बीवर्स डाइड. बहुत सारे बीवर्स मर गए. ठीक है, तो आप देखो कि 1930 से लेकर लगातार कोई ना कोई रिवोल्यूशन वहाँ पे हो रहा है. ठीक है, कोई ना कोई रिवोल्यूशन हो रहा है. तो ऑफकोर्स इट यूनाइट द कॉमन पीपुल. तो इससे क्या हुआ कि कॉमन पीपुल यूनाइट होना शुरू हो गया. फिर इसी में देखिए है लिबरल मूवमेंट ऑफ 1848 का. लिबरल मूवमेंट ऑफ 1848 आप देख लो. ठीक है, इन 1848 स्टूडेंट्स मिडिल क्लास एडुकेटेड मिडिल क्लास पीपुल स्टूडेंट्स मीन्स रिवोल्टेड अगेंस्ट द एरिस्टोक्रेसी. तो ऑल द लिबरल मेन एंड वुमेन टेकिंग एडवांटेज ऑफ द अनरेस्ट कंडीशन ऑफ यूरोप. पूरे यूरोप का कंडीशन अनरेस्ट था, जहाँ पे विद्रोह कल वहाँ पे विद्रोह. तो दे टुक एडवांटेज ऑफ इट. उन लोगों ने इसका एडवांटेज लिया. ठीक है, तो दे वांटेड स्टूडेंट टू फॉर्म ए नेशन विद द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म. ठीक है, ए नेशन विद द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड दैट इज व्हाई दे स्टूडेंट्स हैव क्रिएटेड फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट. ठीक है, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट. तो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट क्या स्टूडेंट्स कि 831 रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ जर्मनी
मीन्स स्टूडेंट्स गेदर्ड एट द संत पॉल चर्च। ठीक है, आप इसको ध्यान से समझ लो। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट क्या है कि 831 रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द वेरियस पार्ट ऑफ जर्मनी gathered at the St. Paul Church. They drafted the constitution for the Germany and requested Wilhelm IV, ठीक है, विलियम IV जो वहाँ का शासक था प्रूसिया का, they requested a student to be the ruler of entire Germany, but the ruler students would be subject to the parliament। ठीक है, उसने राजा से रिक्वेस्ट किया कि आप पूरे जर्मनी पे स्टूडेंट शासन कीजिए, लेकिन शासन जो राजा का जो शासन होगा वो पार्लियामेंट में निहित होगा। ऑफ कोर्स नो किंग स्टूडेंट्स कुड एक्सेप्ट इट, कोई राजा इसको एक्सेप्ट कर नहीं सकता था। ठीक है, दैट इज व्हाई इट वाज रिजेक्टेड एंड द लिबरल फ्रैंकफर्ट मूवमेंट स्टूडेंट्स वाज बैडली क्रश्ड देयर, और उस फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट को दबा दिया गया। ठीक है, फिर देखिए लिबरल मूवमेंट ऑफ वोमेन। अब देखो बाबू, बहुत सारे कहते हो कि सर वीडियो से समझ में नहीं आता है, लाइव क्लास लीजिए। हमको लगता है कि लाइव से बेहतर यही है। ठीक है, ऐसे हम लाइव लेंगे क्लास से डॉट के लिए, अगर जो कोई डॉट होगा सैटरडे वगैरह को, तो हम उस दिन लाइव क्लास में आ जाएंगे। कि कोई दिक्कत है तो आप पूछो, लेकिन समझने के लिए यह ज़रूरी है कि आप सेल्फ स्टडी कीजिए, बुक को पढ़िए। जो पैराग्राफ समझ में नहीं आता उसका स्क्रीनशॉट लेकर हमें भेजिए, हम उसको लिख कर समझा देंगे, फ़ोन करके समझा देंगे। ठीक है, लाइव में बहुत सारे बच्चे जुड़ जाएंगे, कोई जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगे, आप क्या बोलोगे हमें समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ये सारी समस्या है। तो हमारे हिसाब से हमें लगता है कि वीडियो ही बेहतर है। ठीक है, डॉट के लिए हम लाइव क्लास में आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमें। ठीक है, हमें तो और वो आसान महसूस होता है। ठीक है, चलिए, तो अब कह रहे थे कि देखिए लिबरल मूवमेंट्स ऑफ वोमेन इन 1848। तो देखिए बाबू, गिविंग एनी एक्सटेंसिव राइट टू द वोमेन वाज ए कंट्रोवर्शियल इशू इन यूरोप। महिला को किसी भी प्रकार का अधिकार देना यूरोप में कंट्रोवर्शियल इशू था स्टूडेंट्स। तो मिडिल क्लास वोमेन पार्टिसिपेटेड स्टूडेंट्स इन रिवोल्यूशन ऑफ 1848 विद द होप दैट दे विल गेट ए पॉलिटिकल रिकॉग्नाइजेशन। उनको यही लगा कि हम पॉलिटिकल रिकॉग्नाइजेशन इससे हासिल होगा। दे फॉर्म देयर ओन पॉलिटिकल पार्टी। They also students published in the newspaper, ठीक है, but they were highly reluctant. They were highly reluctant when they were only allowed to sit in the parliament. ठीक है, लेकिन उनको बहुत निराशा हुई जब उन्हें सिर्फ बैठने का अधिकार दिया गया पार्लियामेंट में। ठीक है, और आफ्टर 1848 स्टूडेंट्स से एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट चेंजेस वेयर इंट्रोड्यूस्ड बाय कंजर्वेटिव आफ्टर 1848। 1848 के बाद कंजर्वेटिव ने क्या बदलाव लाया वहाँ पे। तो देखो स्टूडेंट्स, हमने आपको बताया कि फ्रॉम 1830 टू 1848 देयर वाज द कंटिन्यूअस रिवोल्यूशन इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द यूरोप। तो कंजर्वेटिव नाउ रियलाइज दैट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रूल द नेशन, रूल द किंगडम विदाउट गिविंग एनी एक्सटेंसिव राइट टू द लिबरल। दैट इज वाई दे बिगेन टू स्टूडेंट्स प्रोवाइड सम राइट टू लिबरल्स। तो 1848 के बाद क्या हुआ कि कुछ अधिकार लिबरल्स वगैरह को देने लगा स्टूडेंट्स। फ्यूडल सिस्टम, मोनारियल ड्यूज, दिज ऑल वेयर स्टूडेंट्स टेकन बैक। ठीक है, फ्यूडल सिस्टम था, मोनारियल ड्यूज था, ये सबको कंजर्वेटिव ने वापस ले लिया। ठीक है, एंड ऑटोनोमस पावर स्टूडेंट्स वाज गिवन इन सम पार्ट ऑफ यूरोप, और यूरोप के कुछ हिस्सों में ऑटोनोमस पावर दिया गया स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए यहाँ तक का बिल्कुल क्लियर हो गया। अब है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी स्टूडेंट्स, कि जर्मनी यूनिफाइड कैसे हुआ। तो आप देखिए इसमें स्टूडेंट्स कि इसका पहला रीजन जो था यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी का, वो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट है। तो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट पिछले वाला वीडियो में मैंने सुना ही दिया आपको। उसका रोल ऑफ ओटो वान बिस्मार्क है। पूछता यही है कि व्हाट वाज द रोल ऑफ ओटो वान बिस्मार्क इन यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यू मस्ट नो ओटो वान बिस्मार्क इज नोन एज एन आर्किटेक्चर्स ऑफ जर्मनी। ठीक है, आर्किटेक्चर कहा जाता है। ही बिकेम द चीफ मिनिस्टर्स of Prussia students in 1862, and he students took iron and blood policy to unified Germany, because Otto von Bismarck realized that unification of Germany is not possible through the people revolution rather than the monarch. That is why he extended the power of Prussia. तो उसने प्रूसिया के पावर को एक्सटेंड किया। कैसे? मुगल डायनेस्टी देखिए यहाँ पर अपने पावर को एक्सटेंड करके सारे इंडिया पे छा गया।
तो उसी तरह से उसने प्रूसिया के पावर को एक्सटेंड किया स्टूडेंट्स, ठीक है। एंड ही फाउट 3 बैटल्स इन 7 years, बैटल ऑफ सर्डिनिया, बैटल ऑफ सेडोवा एंड बैटल ऑफ विथ फ्रांस इन 1871, ठीक है। और 1871 में वो फ्रांस के साथ स्टूडेंट्स जो युद्ध लड़ा, दैट स्टूडेंट्स मार्क द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, और इसी से जो है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हुआ। तो सिर्फ ओटो वन बिस्मार्क की भूमिका आपको लिखना है। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का वीडियो बता ही दिए। ओटो वन बिस्मार्क में बताना स्टूडेंट्स कि आर्किटेक्चर्स ऑफ जर्मनी कहा जाता है। चीफ मिनिस्टर बना 1862 में, है ना। ही टुक द पॉलिसी ऑफ आयरन एंड ब्लड स्टूडेंट्स, मिस पॉलिसी को अपनाया, ठीक है। ही फाउट 3 war इन 7 years, 7 साल में उसने 3 युद्ध लड़ा, ठीक है। अल्टीमेटली विद द बैटल ऑफ इंडो एंड मिस प्रूसिया एंड फ्रेंक स्टूडेंट्स इन 1871, इन जनवरी 1871, केसर विलियम फर्स्ट वाज डिक्लेयर्ड द एम्पेरर ऑफ यूनाइटेड जर्मनी, ठीक है। ब्रिटेन और इटली का यूनिफिकेशन स्टूडेंट्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, वो लास्ट वीडियो होगा, ठीक है। हम लाइव क्लास लेंगे, आप चिंतित ना हो, है ना। हमने तो आपको इतना मौका दिया है कि आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं हमको कि सर ये टॉपिक हमको समझा दीजिए, हम समझा देंगे। उससे बेहतर लाइव क्या हो सकता है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।